स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछा, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आप कैसे पढ़कर बोर्ड में 90 प्लस पा सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो भी आपके दिमाग में 3 क्वेश्चन जरूर डेवलप हुए होंगे जब से आपको ये पता चला होगा कि यूपी बोर्ड के एग्जाम 24 मार्च से होंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम हमारे फरवरी से होंगे। क्वेश्चन ये बना होगा कि सर मेरी तैयारी तो ठीक ठाक है, पर मैं कैसे यहाँ से किस तरह से किस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करूँ कि 95% गेन कर लूँ। दूसरा क्वेश्चन, सर मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अब क्या करूँ कि 90% बन जाए, क्योंकि सबके सपने हैं अच्छे नंबर पाना बोर्ड एग्जाम में। तीसरा क्वेश्चन ये कि सर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, क्या आगे मैं कुछ कर सकता हूं, अभी से पढ़कर क्या मैं अच्छे मार्क गेन कर सकता हूं। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आज आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बता दूं वीडियो किसके लिए है। अगर आप क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो आपके लिए है। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूं क्योंकि आपको पता है कि 2023 में आपके बोर्ड एग्जाम है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे कि कैसे किस स्ट्रेटजी से हमको पढ़ना होगा और कैसे हम अच्छे मार्क गेन कर सकते हैं। आपको एक चीज और बता दूं, विदाउट रोड मैप, विदाउट प्लान, विदाउट स्ट्रेटजी कोई भी टॉपर प्रोड्यूस नहीं हो सकता। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रोड मैप होता है। अगर कोई टॉपर ये बोलता है कि मैं 95% गेन किया, मैं 99% गेन किया। दूसरी चीज, सबसे पहले तो आपको ये बिलीव करना होगा कि बच्चे पाए हैं अभी से पढ़कर, अभी अक्टूबर लास्ट चल रहा है, नवंबर से पढ़कर भी बच्चे बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पाए हैं। और इसी चैनल पे मैं आपको कुछ रिजल्ट भी मैंने अपलोड की थी। केमिस्ट्री में 100 में 100 नंबर पाए हैं बच्चे, यानी कि 70 आउट ऑफ 70 पाए हैं। साइंस में 100 में 100 पाए हैं। इसी चैनल से पढ़कर बच्चे 95-96% बहुत आसानी से गेन किए हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए हो। तो आज जो मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहा हूँ, इनफैक्ट वो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होगा, बट बेसिकली क्योंकि ये चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, तो वहां पर ये चीजें थोड़ा सा फोकस रहेंगी क्योंकि उनके बोर्ड एग्जाम की डेट आ गई है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं इन दी सेंस की पढ़ाई की लेकिन अभी बोर्ड को टारगेटेड रख के नहीं पढ़ा, तो आपको सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले हर पार्टिकुलर सब्जेक्ट का आपके पास होना चाहिए सिलेबस। हर पार्टिकुलर सब्जेक्ट का आपके पास होना चाहिए सिलेबस, और ये जो सिलेबस होना चाहिए ये होना चाहिए रिड्यूज। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। प्रीवियस ईयर मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा जिन्होंने पूरी केमिस्ट्री पढ़ ली, पूरी पढ़ ली, उनको यही नहीं पता कि क्या हमारे इस एग्जाम में आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। ये बात कौन बताएगा? ये बात आपको तब क्लियर होगी जब आप रिड्यूस सिलेबस उठाओगे, जब आप नया सिलेबस उठाओगे जो कि आपके अपने ऑफिशियल चैनल गूगल केमिस्ट्री पे दिया गया है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सबसे पहली चीज, जब तक आपको यही नहीं पता मुझे जाना कहाँ है, तब तक आप कैसे जा पाओगे। अब दूसरी चीज कि सर सिलेबस तो हमारे पास हो गया, अब इसको पढ़ें कैसे। अब इसको पढ़ने के लिए प्रॉपर एक प्लान होगा, क्योंकि अभी आपके पास बचे हैं नवंबर, बचे हैं दिसंबर और बची है जनवरी। मैं 3 मंथ की केवल बात करता हूं क्योंकि फरवरी में आप नया कुछ पढ़ नहीं सकते, मार्च में आपके बोर्ड एग्जाम है, मैं मान सकता हूं कि आप रिवीजन करेंगे। 3 महीने का मतलब यहाँ पे 90 डेज आपके पास बचा है। तो मैं वो बात तो नहीं करूंगा कि 2 दिन में केमिस्ट्री कैसे खत्म करें, ये तो इम्पॉसिबल है। मैं ये बात करूंगा जो लॉजिकल होगी। अब यहां से आपको करना क्या है, सिलेबस आपके पास हो जाएगा। अब आप एक अनसॉल्व पेपर रख लीजिए। क्या रख लीजिए आप एक अनसॉल्व पेपर रख लीजिए, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के। वहां से आपको करना क्या है, कोई एक पार्टिकुलर यूनिट उठाइए, उस पार्टिकुलर यूनिट से अनसॉल्व में हर साल लगभग 5 से 7 साल का आप क्वेश्चन पेपर पलटिए और सबसे पहले ये देखिए कि इस यूनिट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जैसे मान लो मैंने कहा कि हमने केमिस्ट्री उठाई, केमिस्ट्री में मैंने उठाया एक बहुत अच्छा सा चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। अब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने देखा कि 7 से 9 नंबर हमारे हर साल बन रहे हैं, मान लो एवरेज के 6 मार्क हमारे बन रहे हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया कि इस चैप्टर से पार्टिकुलर 6 मार्क हमको मिलने हैं। ठीक है, अब मार्क वेटेज के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। पहले सिलेबस में वो पोर्शन उठाइए जो आपको थोड़ा सा आसान लगे, जिससे आप थोड़ा फैमिलियर हो, जो आप इससे प्रीवियस क्लास में पढ़े हो। क्यों भाई? क्योंकि जब आप ऐसा चीज उठाओगे, आप पढ़ोगे, आप मेहनत करोगे, तुरंत आप अनसॉल्व पलटोगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस। और प्यारे बच्चों, जब कॉन्फिडेंस मिलता है तो कंसिस्टेंसी जनरेट होती है, आपको अच्छा फील मिलेगा, आपको रिवार्ड मिलेगा कि यार मैंने पढ़ा 2-3 दिन और जितने भी क्वेश्चन बोर्ड ने पूछे मैंने कर लिया। तो आपके मन में एक चीज फील होगी कि वी कैन डू इट, हम इसको कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि पहले एक ऐसा चैप्टर आप उठाइए जो उस पूरे सिलेबस में सबसे फैमिलियर हो। उससे रिलेटेड जब सारे क्वेश्चन आप अनसॉल्व के कर लोगे
तुरंत उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर उठाइए। अच्छा एक और चीज़, अगर सारे चैप्टर फैमिलियर ना हो, क्योंकि सर मैंने तो पढ़ाई ही नहीं की थी, ऐसे केसेस में आप वेटेज देखिए, किस चैप्टर का कितना वेटेज है। मार्किंग स्कीम का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है आपके चैनल पे, वहाँ पर देखिए कि किस चैप्टर से कितना नंबर आएगा। मान लीजिए एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से 6 नंबर आ रहा है। अब हमको करना क्या है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से कुछ ही टॉपिक होंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब सर्किल में सर्किल खोजना है। कि मान लीजिए हमारा होल सिलेबस हो गया, मान लीजिए ये हमारा होल सिलेबस हो गया और ये होल सिलेबस की ढेर सारी यूनिट हो गई, बात समझिएगा। अब ढेर सारी यूनिट में भी कुछ ऐसे पोर्शन होंगे जहां से हमारे क्वेश्चन बनते होंगे, जिसको हम कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो उस पर्टिकुलर यूनिट के वो टॉपिक पहले आप कवर करिए जहां से बोर्ड हर साल क्वेश्चन पूछता है। सर ये कौन बताएगा? गूगल केमिस्ट्री चैनल बताएगा। नहीं अगर आप खोज पा रहे हो तो, अगर आपके कमेंट आएंगे तो। लेकिन ये काम आप भी कर सकते हो, आप खुद से एनालाइज कर सकते हो कि सिलेबस के किस पोर्शन से, किस यूनिट से कितने नंबर आ रहे हैं और किस यूनिट के कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप उनको कवर करोगे, सबसे पहले आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करोगे। उसके बाद तुरंत आप क्या करोगे? क्वेश्चन लगाओगे। एक बात आपको और बता दूं, जो बच्चा जितना क्वेश्चन सॉल्व करेगा बोर्ड में टॉपर बनने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। क्यों? जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो 10-12 कॉन्सेप्ट भी उसमें लग सकते हैं, और एक क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब कि आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हो। लेकिन जब आप एक क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व करोगे, केवल पढ़ते चले जाओगे, तो आप टॉपर नहीं बन सकते। तो सबसे पहला तरीका यही है कि आप सबसे पहले सिलेबस लीजिए, सिलेबस में एनालिसिस करिए कि किस पोर्शन से ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं, किस पोर्शन से कम। उसके बाद यूनिट वाइज स्टडी करिए, फिर उसमें कुछ टॉपिक को चयन करिए। उसके बाद आप नोट्स बनाइए, और नोट्स, एक बात और, बहुत बड़ा प्रश्न है, सर नोट्स दे दीजिए मैं पढ़ के पास कर जाऊंगा। तुम पास तो कर जाओगे बट तुम टॉप नहीं कर पाओगे। नोट्स जो बच्चा खुद की हैंडराइटिंग से, खुद की मेहनत से, खुद की स्किल से, अपने लहजे में लिखेगा, वो बच्चा सबसे अच्छा नंबर पाएगा। तो कभी भी रटी रटाई चीज़ों पे मत जाना। गूगल पे बहुत सारी नोट्स है यार, तुम वहाँ से मत लिखो, तुम लो डाटा लो, किसी टीचर से पढ़ो, फॉलो करो और उससे नोट्स बनाओ अपने लैंग्वेज में, वो लिख कर आओ, बोर्ड तब तुमको ज़्यादा अच्छा नंबर देगा। बट सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि 90 डेज में हमको सब कवर करना है। तो ऐसे केस में आपको सेलेक्टेड पढ़ना होगा। मैंने आपको बता दिया, फिल्टर आउट कर लीजिए, वो चीज़ें पढ़िए जहाँ दिक्कत हो। गूगल केमिस्ट्री आपका सपोर्ट करेगा, चाहे आप केमिस्ट्री की बात कर लें, चाहे फिजिक्स की, चाहे मैथमेटिक्स की, सारे विषय को आपको ऐसे पढ़ना है। और लास्ट में आप देखोगे क्या कि आपने लगभग जब 20 दिन पढ़ाई कर ली तो आप पलटना अपना अनसाल पेपर, और जब आप अपना अनसाल पेपर पलटोगे तो आपको खुशी होगी। जानते हो क्यों? क्योंकि 20 दिन में ही आपको आउटपुट दिखेगा। कैसे दिखेगा? क्योंकि अनसाल पलटोगे, क्वेश्चन होंगे। क्यों? क्योंकि तुमने तो सिलेक्टेड स्टडी की। तो अभी वो समय नहीं रहा कि तुम PhD स्कॉलर बन जाओ, अभी वो समय है कि तुम टॉपर बन सकते हो। कब? जब आप मेहनत करोगे। शॉर्टकट कुछ नहीं होता। अब कई लोग सोचें कि सर मैं अभी से 2-2 घंटे पढ़ के टॉपर बन पाऊंगा, तो भैया ये बात एकदम गलत है, सरासर गलत है। 2-2 घंटे पढ़ के तुम टॉपर नहीं बन सकते। हाँ, अभी से तुमको 6 से 8 घंटे रेगुलर ये मान के पढ़ना है कि अब मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आपकी आंखों के जो सपने हैं इतने आसान नहीं है। बोर्ड 95% फ्री में नहीं देता, कंटेंट आपको देना पड़ता है। तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले सिलेबस रखिए, आप एक व्हाइट पेज में सिलेबस बना के रख लीजिए जहाँ पढ़ाई करते हैं। उसके बाद अपना प्लान लिखिए, उसके बाद एक अनसाल पेपर रखिए जहाँ पे प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस हो। उसके बाद आपको यूनिट वाइज सारे क्वेश्चन कॉपी में उतार लीजिए। मान लीजिए एल्डिहाइड कीटोन के इतने क्वेश्चन आज तक बने हैं, एक पेज में लिख के रख लीजिए। सॉलिड स्टेट के आज तक कितने क्वेश्चन बने हैं, एक पेज में लिख कर हटा दीजिए। सोल्यूशन के इतने बने हैं। अब जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ने जाइए तो उन पॉइंट पर जरूर फोकस करिए जहां जहां से क्वेश्चन बने हैं। कम टाइम में ज्यादा एनालिसिस करेंगे आप, कम टाइम में ज्यादा गेन करेंगे। ये इफेक्टिव स्टडी का सबसे बेहतर तरीका है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हमको पढ़ना है। इससे रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड, कॉपी कैसे लिखना है, नोट्स कैसे बनाना है, बोर्ड में क्या लिखने पे ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ऐसे सारे जितने भी क्वेश्चन आपके हैं नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर एक रोड मैप दीजिए, तो मैंने दे दिया। हाँ, एक बात लास्ट में बोलूँगा, तुम अभी भी कर सकते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप बैठे बैठे नंबर पा जाओ। ठीक है, तो जो भी वीडियो आपको चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।